हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो, साथ ही ट्रांसलेट करके बताती हूँ हिंदी में जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द परसेप्टिव चाइल्ड। परसेप्टिव बोधगम्य, चाइल्ड यानी कि बच्चा। द परसेप्टिव चाइल्ड, बोधगम्य बच्चा। और परसेप्टिव का दूसरा मीनिंग भी होता है कि अनुभव करने वाला। मतलब कि उस बच्चे ने अपने माँ बाप का देखा और अनुभव किया, और उसी तरह जो माँ बाप जो उसके कर रहे थे वही उसने करने की कोशिश की। यही हमारे स्टोरी में है। द परसेप्टिव चाइल्ड। A fragile and doddering man lived with his son, daughter-in-law, and 4-year-old grandson. एक फ्राजाइल यानी कि कमज़ोर, एंड यानी और, डॉडरिंग यानी कि नाजुक, मैन यानी आदमी, लिव्ड यानी कि रहता था, विथ यानी के साथ, हिज यानी कि उसके, सन यानी बेटे, डॉटर इन लॉ बहू, एंड और 4-year-old ग्रैंडसन। ग्रैंडसन यानी कि पोता, 4 साल का पोता। Fragile and doddering man lived with his son, daughter-in-law, and 4-year-old grandson. एक नाजुक और कमज़ोर आदमी अपने बेटे, बहू और 4 साल के पोते के साथ रहता था। The old man's hands trembled, his eyesight was blurred, and his step faltered. The old यानी कि बुजुर्ग, मैंस यानी कि आदमी, और अपस्ट्रोफी एस है इसको, मैन को, इसलिए इसका का के की मीनिंग निकलता है कभी भी अपस्ट्रोफी एस का। मैंस यानी कि आदमी के, हैंड्स यानी कि हाथ, ट्रेम्बल्ड यानी कांपना, हीज आई साइट यानी कि उसके, हीज यानी कि उसके, आई यानी कि आँख, और साइट यानी कि दृष्टि, आँखों की दृष्टि यानी कि आँखों की नज़र। हीज आई साइट यानी कि नज़र या फिर दृष्टि, वॉज थी, ब्लर्ड यानी कि धुंधली, एंड यानी और, हीज यानी कि उसके, स्टेप यानी कि कदम, फॉल्टर्ड यानी कि लड़खड़ाना। The old man's hands trembled, his eyesight was blurred, and his step faltered. बूढ़े के हाथ कांपने लगे, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसके कदम लड़खड़ा गए। The family ate together at the table. The family परिवार, ate यानी कि खाया, together यानी कि साथ में, टेबल यानी कि मेज। द फैमिली एट टुगेदर एट द टेबल, परिवार ने मेज पर एक साथ खाना खाया। बट द एल्डरली ग्रैंडफादर्स शेकी हैंड्स एंड फीलिंग साइट मेड ईटिंग डिफिकल्ट। बट लेकिन, एल्डरली यानी कि बुजुर्ग, ग्रैंडफादर्स यानी कि दादाजी के, शेकी एपोस्ट्रोफी एस इसलिए के, शेकी हैंड्स यानी कि कांपते हुए हाथ, एंड और, फीलिंग यानी कि कमज़ोर, साइट यानी कि दृष्टि, मेड ईटिंग डिफिकल्ट यानी कि खाना मुश्किल हो रहा, या फिर हो गया। बट द एल्डरली ग्रैंडफादर शेकी हैंड्स एंड फीलिंग साइट मेड ईटिंग डिफिकल्ट। लेकिन बुजुर्ग दादाजी के कांपते हाथों और कमज़ोर होती दृष्टि के कारण खाना खाना मुश्किल हो गया। सिंस द ग्रैंडफादर हैड broken a dish or two, his food was served in a wooden bowl. Since क्योंकि, ग्रैंडफादर दादाजी, ब्रोकन तोड़ दिया, एक डिश यानी कि बर्तन, और या टू यानी कि दो, हीज
फूड यानी कि उनका खाना, वॉज था, सर्व यानी कि परोसा, इन यानी में, अ यानी एक, वुडन यानी कि लकड़ी, बाउल यानी कि कटोरा. Since the grandfather had broken a dish or two, his food was served in a wooden bowl. क्योंकि दादाजी ने एक दो बर्तन तोड़ दिए थे, इसलिए उनका खाना लकड़ी के कटोरे में परोसा गया. His grandson was perceptively observing all this in silence. His यानी कि उनका या फिर उसका, ग्रैंडसन यानी कि पोता, perceptively observing यानी कि देखना, गौर से देखना, अनुभव लेना, महसूस करना, हाँ, या फिर गौर से देखना, देखकर ही अनुभव करता है ना इंसान, तो यानी कि गौर से देखकर अनुभव करना. ऑल यानी कि सब, दिस यानी कि यह, इन यानी में, साइलेंस यानी कि खामोशी से या फिर चुपचाप. His grandson was perceptively observing all this in silence. उनका पोता चुपचाप यह सब देख रहा था. One evening before supper. One एक, evening शाम, before पहले, supper यानी कि भोजन, हाँ, रात का जो खाना होता है, रात का जो भोजन होता है उसे सपर कहते हैं. वन इवनिंग बिफोर सपर, एक शाम भोजन से पहले. द फादर नोटिस्ड हिज सन प्लेइंग विथ वुड स्कार्प्स ऑन द फ्लोर. द फादर पिता, नोटिस्ड यानी कि देख रहे थे, समझ रहे थे, हिज यानी कि उसके, सन यानी बेटा, प्लेइंग यानी खेल रहा, विथ यानी साथ, के साथ, वुड यानी कि लकड़ी, स्क्रैप्स यानी कि टुकड़ों, ऑन यानी पर, फ्लोर यानी कि फर्श. द फादर नोटिस्ड हिज सन प्लेइंग विथ वुड स्क्रैप्स ऑन द फ्लोर. एक शाम भोजन से पहले पिता ने देखा कि उसका बेटा फर्श पर लकड़ी के टुकड़ों से खेल रहा है. He asked the child. He asked the child sweetly, "What are you making?" He वह, asked पूछा, child बच्चे से, sweetly प्यार से, what क्या, आर है, you आप या फिर तुम, मेकिंग बना रहे. He asked the child sweetly, what are you making? उन्होंने या फिर उसने बच्चे से प्यार से पूछा, क्या बना रहे हो. The boy said that he was making a little bowl for the dad and the mom to eat their food in when he would grow up. The boy लड़का, said कहा, that यह, he वह, was था, making बना रहा, एक, little छोटा, बाउल कटोरा, for के लिए, डैड पिता, एंड और, मॉम माँ, ईट खाना, देर यानी कि उनके, फूड यानी कि खाना, इन यानी में, व्हेन यानी जब, ही यानी वह, ग्रो अप यानी कि बड़ा हो जाए. द बॉय सेड दैट ही वॉज मेकिंग अ लिटल bowl for the dad and the mom to eat their food in when he would grow up. लड़के ने कहा कि वह अपने पिता और माँ के लिए एक छोटा कटोरा बना रहा है ताकि जब वह बड़ा हो तो वह उसमें खाना खा सके. कौन खा सके? उसके माता पिता खा सके. हाँ. The words struck the parents terribly. The word शब्द, struck यानी कि प्रभावित, parents यानी कि माता पिता, terribly यानी कि बहुत. The words struck the parents terribly.
इन शब्दों ने माता पिता को बहुत प्रभावित किया। They understood their fault and decided to lead the old man back to the family table. वे understood समझे, their अपनी fault गलती and और decided फैसला किया। ओल्ड यानी कि बूढ़ा या फिर बुजुर्ग, मैन यानी आदमी, बैक यानी वापस, फैमिली यानी कि परिवार, टेबल यानी कि मेज। दे अंडरस्टूड देयर फॉल्ट एंड डिसाइडेड टू लीड द ओल्ड मैन बैक टू द फैमिली टेबल। उन्होंने अपनी गलती समझी और बूढ़े व्यक्ति को परिवार की मेज पर वापस ले जाने का फैसला किया। मोरल ऑफ द स्टोरी, children perceptively observe their surroundings. Children बच्चे perceptively observe यानी कि सूक्ष्मता से निरीक्षण करना या फिर देखना, गौर से देखना, और वो निरीक्षण करते हैं। देर यानी कि अपने, सराउंडिंग्स यानी कि आसपास का जो वातावरण होता है ना, आसपास का वातावरण। चिल्ड्रन perceptively observe their surroundings. बच्चे अपने आसपास के वातावरण का सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हैं। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर से मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।